जहाँ पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है वह है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर भारत देश जहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर चांद की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र या नदियाँ, पहाड़ या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ देर तक ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर मानकर चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की तरफ जाए तो वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद सबसे पहले देखेगा वह चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा आपको खूबसूरत पृथ्वी ग्रह नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखें, अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर आप निहारते रहे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण से नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चले थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदम के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा ना होने की वजह से निशान मिट नहीं पाते। या फिर थोड़े से चलने से आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है। ये कचरा इतना ज़्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा और यह पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंका है, जिनमें इनका मल मूत्र और उल्टियाँ हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहां पर रहने वालों के लिए उल्कापिंड का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं हो जाएगी। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो असल में धब्बे नहीं, गड्ढे हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद में सबसे ज्यादा चमकने वाली कोई अगर चीज है तो वो चंद्रमा है। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि आप काली आसमान की दुनिया में आ गए। अब आप चांद पर खड़े होकर बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जो 3 MBPS तक की इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चला सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से पृथ्वी पर अपने घर पर फोन करके बात करता हूँ। आपने फोन मिलाया और फोन लग भी गया। आपकी मुंह की आवाज बाहर नहीं आ रही है। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा पर अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संरक्षण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि हम चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडल दबाया जाता है। इसीलिए वे स्पेस सूट में बात कर सकते हैं और इसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी भी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से
चंद्रमा पर टेलीफोन काम करने तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको अपनी ध्वनि अपने मुंह से माइक्रोफोन पहुंचाने तक किसी माध्यम जैसे स्पेस सूट की आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। और हमको रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लग जाता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही भाग दिखाई देता है और दूसरा छुपा रहता है। वही चांद पर एक दिन 14 दिन का होता है और रात भी इतने ही लंबी होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर दिन और रात का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर चांद पर अलग अलग हिस्सों पर स्थितियां अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य उन हालातों में रह पाए। बस्ती बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही यहाँ गिरता है और बर्फ जमने लगती है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थितियां और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन किए गए हैं वो सभी उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हमें चांद कभी दिखाई नहीं देगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाया जाता क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी दूरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। चांद के ध्रुव पर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ कभी सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुँच गए तो वहाँ नजारे बेहद ही भयानक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपका चांद की दुनिया का सफर कंप्लीट हो गया है तो आप अपनी स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाइए और उसके बाद धरती के लिए रवाना हो जाइए। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारी से भरा सफर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्र तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेज की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल कुलदीप GK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेज के वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।